कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पर जूम मीटिंग के माध्यम से आपसे रूबरू हो सकूं और आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बता सकूं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ की। आप में से कौन कौन ऐसा परिवार है या कौन ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है हम लोग कभी बीमार ना पड़े, हमको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, हमें दवाइयां ना खानी पड़े, हम लोग बीमारी से पहले कुछ ऐसा कर ले कभी बीमारी ना पड़े। तो मुझे लगता है सभी इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन हम हेल्थ के बारे में ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ में है डॉक्टर राम कचवाहा और डॉक्टर ई शांडा, जो हमें टाइम टू टाइम हेल्थ रिलेटेड जानकारियां देते रहते हैं। हम लोग यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे वेल्थ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेल्थ वेल्थ मीन्स पैसा। हाँ, वेल्थ मीन्स पैसा होता है, लेकिन कौन सा पैसा? एक पैसा वो है हम काम करते हैं तो हमें मिलता है, काम नहीं करते हैं तो हमें नहीं मिलता है। वेल्थ होती है परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। आप काम करो या आप काम मत करो, जी पैसा तो आपके पास आना ही आना है। हैप्पी हेल्थ इंडिया एक्चुअली हमें वेल्थ देती है। अब तीसरा है विजडम। विजडम होता है समझदारी। आज की तारीख में कहाँ काम करने में समझदारी है या हमें कहाँ काम करना चाहिए जो हमें अच्छा पैसा आए। मेहनत तो सभी लोग करते हैं। जो मुझे लगता है एक रिक्शे वाला सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन क्या कमाता है? कौन सी डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है? मेन पॉइंट ये है कि हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो जितना मुझे पता है, एक सज्जन है रॉबर्ट टी कियोसाकी, बहुत मशहूर, बहुत शानदार इंसान है और उन्होंने आज तक 8 किताबें खुद लिखी हैं। जो उनकी पहली किताब रही है उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, मतलब अमीर पिता गरीब पिता। पूरी किताब में ये बताया गया है कि एक अमीर इंसान अपने बच्चों को क्या सिखाता है, कैसी परवरिश देता है, जो गरीब और मिडिल क्लास लोग नहीं सिखा पाते, क्योंकि हमें कुछ भी करने के लिए पहले जानना जरूरी है, राइट। तो उन्होंने एक बात और बताई है कि इस पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर मात्र 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, पूरी पृथ्वी पर मात्र 4 तरीकों से पैसा कमाया जा सकता है। पहला तरीका जो पैसे कमाने का होता है वो होता है एम्प्लॉय, नौकरी पेशा। नौकरी करो, पैसा कमाओ, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो। पहला तरीका एम्प्लॉय बन गया है पैसे कमाने का। दूसरा तरीका पैसे कमाने का होता है एस। एस होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका स्वयं का कोई काम है, लाइक डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर्स, टीचर्स, या वो लोग जो मार्केट में दुकानें लेकर बैठे हैं, शोरूम लेकर बैठे हैं, खुद को बिजनेसमैन कहते हैं। एक्चुअली दे आर नॉट बिजनेसमैन, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। रॉबर्ट टी कियोसाकी की परिभाषा में वो काम पर जाएंगे पैसा कमाएंगे, काम पे नहीं जाएंगे पैसा नहीं कमाएंगे। दुकान वाला बंदा शटर अप करेगा पैसे कमाएगा, शटर अप नहीं करेगा तो पैसे नहीं कमाएगा। तो दूसरा तरीका जो पैसे कमाने का होता है वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का कोई काम। अगर एम्प्लॉय किसी और के लिए मेहनत करता है तो सेल्फ एम्प्लॉय अपनी जगह पर अपना सर्वेंट बन के रहता है, राइट। तीसरा तरीका पैसे कमाने का होता है बिजनेस। कौन सा बिजनेस? बहुत सारे बिजनेस। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आप काम पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है। मतलब कोई भी एक ऐसा सिस्टम आपने क्रिएट कर दिया कि आपका जाना वहां पर जरूरी नहीं है, आपका फिजिकली प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है, आपको पैसा आ रहा है, तो वो होता है बिजनेस। जैसे अंबानी। अंबानी जो है हम सब जानते हैं, रिलायंस उन्होंने स्टार्ट किया है। रिलायंस एक बहुत बड़ी, बहुत नाम है कंपनी का। आपको लगता है मेरे फोन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है और मैं रिलायंस पर कॉल करती हूँ, कोई अंबानी मेरा फोन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा, उनके एम्प्लॉयज उठाएंगे। सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ, बिजनेसमैन लोग काम पर नहीं जाते, वो एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं। तो जितनी भी नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं सब एक सिस्टम पे काम करती हैं, ठीक। चौथा तरीका पैसे कमाने का होता है आय। आय होता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूंजी निवेश कर दी, कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, उसके रिटर्न से काम चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक घर है, मैंने खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। मुझे उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मुझे पैसा घर बैठे आ रहा है, उसका जो किराया आ रहा है घर बैठे आ रहा है, तो वो होते हैं इन्वेस्टर्स। 4 ये जो कैटेगरी है इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ई एस को हम लोग लेफ्ट साइड पीपल कहते हैं, बी और आई को हम लोग राइट साइड पीपल कहते हैं। अब अगर आप इसकी डिटेल में जाएं तो आपको आइडिया लगेगा, पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, पूरी पृथ्वी पर 95% लोग ऐसे हैं जो या तो एम्प्लॉय होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। मात्र 5% लोग हैं जो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स होते हैं।
लेकिन इस पूरी पृथ्वी पे जो पैसा है, चाहे वो इंडियन करेंसी में हो, डॉलर हो, पौंड हो, पूरी पृथ्वी पे जितना पैसा है मात्र 5% पैसा इन लोगों के पास है और 95% से ज्यादा राइट साइड वालों के पास है। मतलब आप इसको एक बार सीरियस थॉट देकर सोचे। अभी मुझे लगता है कि 99% लोग जो अभी ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो शायद लेफ्ट से ही है। मैं भी एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, लेफ्ट से ही हूँ। अगर आपको लाइफ में एक ऑप्शन मिले कि आप लोग इस लेफ्ट साइड से राइट में आ सकते हैं तो कैसा रहेगा? जो ये हैप्पी हेल्थ इंडिया है, आप लोग लेफ्ट से राइट साइड में कैसे आ सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। अब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या बेसिक छोटे छोटे स्टेप्स लें और लेफ्ट से राइट में आ सके। चलिए, तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि हम लोग हैप्पी हेल्थ इंडिया कर क्यों रहे हैं? क्या रीजन है हैप्पी हेल्थ इंडिया करने का? हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें जबरदस्ती तो नहीं ज्वाइन करा दिया है, या हमारे किसी फ्रेंड ने हमें फोर्स तो नहीं किया था जो हम हैप्पी हेल्थ इंडिया में आ गए? अगर आप हैप्पी हेल्थ इंडिया में अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं तो आपके पास, आई एम 101% श्योर कि एक रीजन जरूर होगा कि आप हैप्पी हेल्थ इंडिया क्यों कर रहे हैं। अगर रीजन नहीं है तो आप हैप्पी हेल्थ इंडिया नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। प्लीज सॉरी, मेरी किसी बात का बुरा लगे, एक्चुअली जो सच है वो सच है। तो सबसे पहले एक रीजन हमें चाहिए कि हम हैप्पी हेल्थ इंडिया क्यों कर रहे हैं, और वो जो भी रीजन होगा हम उसे लिखेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरा रीजन है, मेरे दिमाग में है, लिखने की क्या जरूरत है? तो भाई लोगों, ये बिल्कुल प्रूवन सिस्टम है कि जो चीज हमारे दिमाग में होती है उसे अचीव करने के चांस, उसे पाने के चांस होते हैं 20%, और जो चीज हम लिख कर रखते हैं उसे पाने के चांस होते हैं 70%। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई रीजन लिखा और उसे लिखकर अलमेरा में बंद कर दिया या फिर अपनी कबर्ड में डाल दिया, राइट? वो आपको सुबह शाम पढ़ना है, या अपने घर में किसी भी वॉल पर ऐसे चिपका लें कि आपको आते जाते वो दिखे कि हाँ यार ये रीजन है, हम हैप्पी हेल्थ इंडिया में काम कर रहे हैं, हमें अपना ये सपना पूरा करना है। तो ड्रीम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा हमें जाना कहाँ है तो हम घर से निकलेंगे कैसे, राइट? तो एक सपना, एक ड्रीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हमें पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। चलिए, अब हमें पता चल गया कि हम हैप्पी हेल्थ इंडिया क्यों कर रहे हैं, अब करना कैसे है, बात यहाँ पर आ जाती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले, जैसे बाकी लीडर्स ने भी आपको हर मीटिंग में बताया है, आप एक लिस्ट बनाएं जिन लोगों को आप जानते हैं, जो लोग आपको जानते हैं, आप उनकी एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट कैसे बनानी है उसका भी एक पूरा पैटर्न होता है। आप इसमें किसी को भी प्रीजज ना करें। हम कई बार क्या होता है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बात बताऊं, जब मैंने नेटवर्किंग में अपना करियर स्टार्ट करा तो मैं लिस्ट बना रही थी कि मुझे किन किन लोगों से बात करनी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे किन किन लोगों वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, मैं जितने लोगों को जानती हूँ, जो मुझे जानते हैं, मुझे सबकी लिस्ट बनानी है, राइट? तो एक 80 साल के बाबा जी थे, मैंने बोला यार इनका नाम क्या लिखूं, ये तो काम नहीं कर पाएंगे। बट मैं ये तब नहीं जानती थी कि ये 80 साल वाले बाबा जी मुझ जैसे या फिर 20 साल, 25 साल, 30 साल के कितने सारे लोगों को जानते हैं। तो यहाँ पर एक भी इंसान हमारे लिए काम ना करने वाला तो है ही नहीं, ठीक? और 79 साल के बाबा जी को मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का भी, मेरे से ज्यादा लोगों से वो मिले हुए हैं। तो आप जितने लोगों को जानते हैं, जो आपको जानते हैं, आप एक लिस्ट बनाएं, ठीक? बात उनसे बात क्या करनी है, कैसे करनी है, वो दूसरा काम है। पहला काम हो गया, हमें रीजन लिखना है कि हम हैप्पी हेल्थ इंडिया क्यों कर रहे हैं। दूसरा काम, हमें हैप्पी हेल्थ इंडिया कैसे करना है, बिल्ड आगे मतलब कैसे बढ़ाना है, उसके लिए हमें एक लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिन्हें हम जानते हैं, जो हमको जानते हैं, बिना प्री जज किए। किसी को भी आपको प्री जज नहीं करना है, ये करेगा ये नहीं करेगा, ठीक? चलिए, मिनिमम हम बोलते हैं कि 100 लोगों की आप लिस्ट बनाएं। जब 1 से 100 तक आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आप बिजनेस में राइज कर चुके हैं। जनरली क्या होता है, हम लोग लिस्ट ही नहीं बनाते हैं। आप 100 लोगों की मिनिमम लिस्ट बनाओ, और अगर कोई कहे जी मैं 100 लोगों को नहीं जानता, तो भाई वो हिंदुस्तान में नहीं रहता। 100 लोगों से तो ना हफ्ते भर में टक्कर हो जाती है सड़क पे चलते। यानी दिन से रात तक हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। अगर आपकी पर्सनल किसी से टर्म्स नहीं है, लाइक आपके रिलेटिव्स नहीं है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो आप अननोन लोगों की लिस्ट बनाएं, आप प्रोस्पेक्टिंग करें। वो सब आपको आपकी अपलाइन सिखाएंगे कि कैसे काम होता है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, हम लोग काम कैसे करते हैं, राइट? तो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमें एक लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिन्हें हम जानते हैं, जो हमको जानते हैं। चलिए, हमारी रीजन हमारा क्लियर हो गया, हमने एक लिस्ट बना ली। अब आता है कि इन लोगों से हम लोग अप्रोच कैसे करें।
मतलब जो हमने लिस्ट बनाई है हम इन्हें हैप्पी हेल्थ इंडिया के बारे में कैसे बताएं। ये भी हो सकता है कि एक बंदा है शिवम, उसे मैं भी जानती हूँ और मेरी एक फ्रेंड है या मेरा कोई रिलेटिव है वो भी जानता है, बट उन्होंने हैप्पी हेल्थ इंडिया किसी और के साथ ज्वाइन करा है, मैंने किसी और के साथ ज्वाइन करा है। अब मेरी लिस्ट में भी है, उसकी लिस्ट में भी है, यहाँ पर आके गड़बड़ हो जाती है। तो आप जो है लिस्ट बनाकर उस पर तुरंत काम करें, जल्दी से जल्दी उसको एक्शन में ले आए। अब हमें काम कैसे करना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनविटेशन। मतलब हमें अप्रोच कैसे करनी है, ये प्रोफेशनल होना चाहिए। कोई भी काम दो तरीके से होता है, कैजुअल, प्रोफेशनल। अगर आप कैजुअली काम करेंगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल कैजुअल आएंगे, अगर आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो आपको रिजल्ट प्रोफेशनल आएंगे। मतलब आपको जो पैसा आएगा वो आपकी मर्जी के मुताबिक आएगा। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, जो स्टेप आपको आपके अपलाइंस, जो आपके लीडर्स आपको बता रहे हैं, अगर आप वो एक एक स्टेप करके चलेंगे तो आप रिजल्ट आपकी पसंद के आएंगे। मेरे अपलाइन कहते भी हैं, शायद वो सुन भी रहे होंगे, कि नितिका पैसा तेरी मर्जी का, काम मेरी मर्जी का। मतलब जो तेरे को काम बताया जाए वो काम करते चले जा, जितना पैसा सोचा है हैप्पी हेल्थ इंडिया से उससे ज्यादा ही आएगा, कभी पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू आशीष भैया। चलिए, तो अभी हम आते हैं इनविटेशन पर। इनविटेशन बहुत सारे तरीके होते हैं इनवाइट करने के। सपोज मेरी कोई फ्रेंड है, मुझे हैप्पी हेल्थ इंडिया के बारे में बताना है, तो मैं उसे कॉल कर ये भी बोल सकती हूँ, हाय फ्रेंड, मानवी सपोज उसका नाम, हाय मानवी क्या हाल चाल। अच्छा मानवी, यार मेरे पास ऐसे कुछ डिस्कस करना है, मैं कब मिल सकती हूँ? बता, क्या कुछ खास बात? नहीं नहीं, मिलकर ही बताती हूँ यार, बस एक कप चाय के साथ हम लोग मिलते हैं, खत्म। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो सामने से क्वेश्चन करते हैं। अब हम जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर सेशन तो है नहीं कि उसने सवाल पूछा हमने जवाब दिया, हमने सवाल बोला उसने जवाब दिया, नहीं। अब सामने वाला आपको कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन, लाइक सपोज जिसको आपने अप्रोच किया वो आपको बोल रहा है कि क्या ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, क्या इसमें सामान बेचना पड़ेगा, मेंबर बनाने का तो नहीं है भाई, कोई चेन सिस्टम तो नहीं है। तो आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है क्या आपको मेंबर बनाना पसंद है, क्या आपको चेन सिस्टम पसंद है, क्या आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग पसंद है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है इसलिए हम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चन, मैंने 3-4 क्वेश्चन बोले, वो सामने वाला बंदा आपको जो भी क्वेश्चन कर रहा है आप उनका क्वेश्चन उन्हीं पे डाल दो। क्या आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग पसंद है, क्या आपको मेंबर बनाना पसंद है, क्या। अब वो आपको कोई भी जवाब दे, हाँ मुझे पसंद है, फैंटास्टिक, हम लोग टाइम से मिलते हैं। अच्छा मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है यार, ये मेंबर बनाना और ये मेरे समझ से बाहर है, और मल्टी लेवल मार्केटिंग, सॉरी सॉरी माफ करना, फैंटास्टिक, पसंद आएगा, टाइम से मिलते हैं। वो हाँ बोले या वो ना बोले, आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, फैंटास्टिक, बहुत पसंद आएगा, टाइम से मिलते हैं। क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि हम उसे एटलीस्ट हैप्पी हेल्थ इंडिया के बारे में बताएं तो सही। क्योंकि इंडिया में 5,000 से ज्यादा मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही है, लोग बचते हैं। हम कैसे बताएं कि भाई हमारी लीगल है, वो पॉसिबल तभी होगा जब हम उसे आमने सामने मिलेंगे। अगर आप अप्रोच ही गलत करेंगे, कई बार क्या होता है लोग बोलते हैं मैंने कंपनी ज्वाइन करी है, भाई उसमें बड़े अच्छे प्रोडक्ट एक बार मिल ले। ये ज्वाइन वर्ड से ना लोग डरते हैं, बिल्कुल कोई नहीं, मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें इनविटेशन के दौरान, फर्स्ट अप्रोच के दौरान यूज नहीं करने होते हैं। जैसे मीटिंग, लोग कोई भी मीटिंग, हमारी जो मीटिंग्स होती हैं हैप्पी हेल्थ इंडिया की, वो नो डाउट बहुत फन वाली भी होती हैं, लेकिन हर कोई नहीं जानता। लोग जानते हैं मीटिंग मतलब बोरिंग, ठीक। तो हमें मीटिंग वर्ड यूज नहीं करना है, हम फंक्शन वर्ड यूज करेंगे, राइट। मेंबर बनाना है, चेन सिस्टम है, जुड़ गया हूँ, ज्वाइन किया है, देख लो एक बार प्लीज। प्लीज वर्ड आप यूज मत करो, आप उससे उसकी जिंदगी बदलने का एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हो, तो नो नीड टू से प्लीज, कोई जरूरत नहीं है प्लीज बोलने की। आप अपनी वैल्यू अपने खुद के हाथ में होती है, राइट। हमारी कंपनी जो है इतने कम टाइम में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में 10 नंबरों में हमारी कंपनी की काउंटिंग हो रही है, राइट। तो कोई जरूरत नहीं है प्लीज बोलने की, आप सामने वाले को उसकी जिंदगी बदलने का मौका दिखा रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको प्लीज सॉरी नहीं बोलना है। चलिए, अब हमने इनवाइट भी कर लिया, प्लान की बात आती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्लान भी। क्या होता है, हम लोग अपने अपलाइन पर निर्भर रहते हैं, तो भाई जब तक आपकी अपलाइन प्लान दिखा रही है वो आपका तो बिजनेस है अपलाइन का,
जिस दिन आपने कलम उठा लिया, जिस दिन आपने पेन उठा लिया, उस दिन बिजनेस हुआ आपका। हम लोग मैंने बहुत बार वैसे नोटिस किया है कि अपलाइन प्लान दिखा रहे होते हैं, हमने रिक्वेस्ट करके बुलाया, अरे मेरा प्लान है, एक प्लीज आप दिखा दो। अपलाइन प्लान दिखा रहे हैं तो 90% लोग उसे नोट करने की भी जहमत नहीं उठाते कि भाई अपलाइन अगर प्लान दिखा रहा है तो हम उसे नोट तो कर ले कि नेक्स्ट टाइम हम दिखाएं। वो दिखा रहे हैं, हम लोग अपने फोन पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। नहीं, ये आप बिजनेस को इंपॉर्टेंस देंगे तो बिजनेस आपको इंपॉर्टेंस देगा। ये जो पृथ्वी है, जो हम करते हैं वो ही हमें रिवर्ट बैक करती है। मैं हूँ, सपोज हम 4-5 लोग अगर बैठे हैं, मैं एक जोक सुनाऊंगी तो आई एम 101% श्योर कि इन चारों में से कोई ना कोई एक जोक जरूर सुनाएगा। ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं जोक सुना रही हूँ तो एक्सीडेंट का कैसा सुना देगा। ठीक, एक ने जोक सुनाया, दो ने जोक सुनाया, हम सारे जोक सुना रहे हैं। अगर मैं कोई एक्सीडेंट का किस्सा बताऊंगी तो सामने वाले उसे सीरियस होकर सुनेंगे और एक्सीडेंट के बारे में ही मुझे कि मैंने वहां देखा था, अरे हाँ एक ऐसे भी हो गया था। जो हम करते हैं वो आपने देखा है। मैं अगर स्माइल पास करूंगी आप लोगों को मिलकर कभी, तो आप सामने से स्माइल पास करोगे, आप मुंह बना के नहीं जाओगे। और अगर मैं मुंह बनाकर आपके पास से निकल जाऊं तो आप भी कहोगे यार छोड़। तो जो चीज हम करते हैं वो ही हमें वापस मिलती है। तो हमने क्या करना है, जब हमारा अपलाइन हमारा प्लान दिखा रहे हैं, फर्स्ट एक दो प्लान तो ऑब्वियसली अपलाइन ही दिखाते हैं, आप उन्हें नोट करें। इससे क्या होता है, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको भी एक सीख मिलती है, क्योंकि कॉपीकैट है ये बिजनेस की, जो हम करेंगे वो ही हमारी डाउनलाइन करेगी। तो आपको अपनी डाउनलाइन से कुछ भी कराना है, आप सबसे पहले खुद करना शुरू कर दो। ठीक है, तो प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हम 10 कंपनियों में काम कर रहे हैं, हम 10-20 काम कर रहे हैं, हमें सबकी नॉलेज रखनी है। हम हैप्पी हेल्थ इंडिया में काम करें, एटलीस्ट उसका प्लान तो हमारी टिप्स पर होना चाहिए, राइट। तो एक मैंने राजेश जय कंवर जी की भी मीटिंग में सुना था, उन्होंने बोला था 200 पेपर्स का रजिस्टर ले लो और तब तक प्रैक्टिस करो जब तक आपके सपने में प्लान आने लग जाए। और ये काम करता है, आप लोग मानो मत मानो, अभी लॉकडाउन है, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। जो रजिस्टर कॉपी आपके घर में पड़ी है, आप पूरा प्लान एक बार नोट करो। आप रोज प्लान की प्रैक्टिस करो कि आपकी टिप्स पर हो प्लान। मतलब आपको जरूरत ना हो कि मेरे को किसी से पूछना है, मेरे को नहीं आता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कैलकुलेशन क्या है। आप समझो, आपका खुद का बिजनेस है ये। जब आप समझोगे तभी आप सामने वाले को समझा पाओगे, राइट। हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम समझते ही नहीं, अरे यार कोई बात नहीं, अपलाइन तो है ना। भाई अपलाइन है, हम उनका एक ग्रुप है। जैसे हमें अपने बहुत सारे ग्रुप बनाने, अपलाइन को भी उसी तरीके से बहुत सारे ग्रुप बनाने हैं। ओनरशिप का बिजनेस है, ना तो हम एम्प्लॉय हैं इसमें, हम सारे इक्वल हैं, सब बराबर हैं, ना हम सेल्फ एम्प्लॉय हैं इसमें कि हम जा रहे हैं आ रहे हैं तभी हमारा काम हो रहा है। एक सिस्टम बनाना है हमें, और सिस्टम तब बनेगा जब हम लोग ठान लेंगे। मैंने एक बात मैं बोलती हूँ मेरी टीम को, कोशिश करने वालों की कभी ना कभी हार हो जाती है। बोला जाता है ना, कोशिश करने वालों की कभी ना कभी हार नहीं होती। लेकिन नहीं भाइयों, कोशिश करने वालों की कभी ना कभी हार हो जाती है, लेकिन जो ठान लेता है, जो जुनून के साथ में मन को पक्का कर लेता है मुझे करना है, वो काम 1000% पूरा कर जाता है। चलिए, प्लान की प्रैक्टिस हो गई, हम लोगों ने रीजन लिख लिया, हम लोगों ने उन लोगों की लिस्ट बना ली जिन लोगों को हम जानते हैं, जो हमको जानते हैं बिना प्रीजज किए। उनसे अप्रोच कैसे करना है, मैंने अभी एक ही अप्रोच के बारे में बताया। यहाँ पर 6-7 तरीके होते हैं लोगों को अप्रोच करने के प्रोफेशनल तरीके से, वो आप आपकी अपलाइन से कंसर्न कर सकते हैं, लीडर्स से पूछ सकते हैं। चौथा हो गया प्लान, कि हम लोगों ने प्लान की प्रैक्टिस कर ली। अब प्लान के बाद में दो ही बातें होती है, या तो बंदा बिजनेस में आता है या बंदा बिजनेस में नहीं आता है। आई थिंक कुछ गया हुआ है। ठीक, प्लान के दो चीजें होती है, या तो बिजनेस में आता है या नहीं आता है। ऐसा नहीं होता। प्लान के मेरे मतलब मेरे को जो लगता है कि ये तो एक ऐसा कंसेप्ट है कि आप जिसको दिखा दोगे वो आएगा, लेकिन नहीं, फिर भी ठीक है, हमने 100 लोगों की लिस्ट बनाई थी, 100 लोगों में से मान लेते हैं 30% लोग आए, 70 लोगों ने मना कर दिया। हमारा फॉलोअप चलता रहना चाहिए। ये जैसे एक रीढ़ की हड्डी होती है इंसान के शरीर में, फॉलोअप बिल्कुल उसी तरीके से होता है। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उनके साथ भी, और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनके साथ भी। जैसे मैंने आपको बताया, मान लेते हैं हमने 100 लोगों की लिस्ट बनाई थी, 30% यानी 30 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ये जो 70 लोग हैं, इन्होंने ज्वाइन नहीं करा, तो इन 70 लोगों को क्या हम लड़ ले, और भाई तूने मेरा प्रोजेक्ट पे काम नहीं करा, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा। नहीं, आप उन्हें बोलो कोई बात नहीं, आपको प्रोजेक्ट समझ नहीं आया, हैप्पी हेल्थ इंडिया समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस इंडिया के वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के सॉरी इंडिया के टॉप क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में काम कर रहा हूँ। आप ना मेरा एक प्रोडक्ट ये लेके देखो,
और जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मैं 90% जो काम करती हूँ वो टीथ क्योर पे करती हूँ। मैं बोलती हूँ ये एक प्रोडक्ट है टीथ क्योर, किसी को पायरिया हो, सेंसिटिविटी हो, मुझे स्मेल आ रही है, मसूड़े फूल गए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, दांतों रिलेटेड कोई भी समस्या है, ये टीथ क्योर खत्म कर देगा और प्रॉब्लम नहीं है तो लाइफ में कभी लगने नहीं देगा। ये प्रोडक्ट मैंने दिया और आप एक बार यूज करके देखो। 150 रुपए की एमआरपी है, बट मैं आपको 110 में ही दे दूं, वो आपकी खुद की मर्जी, आप 110 में दो, 120 या 150 में। उससे क्या होता है कि हाँ बंदे को लगता है चल यार कोई बात नहीं, प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। इन ये जो 70 लोग हमारे बचे थे जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन नहीं करा, फ्रेंड्स मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, 50 लोग आपको ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो आपसे एक एक टीथ क्योर ले लेंगे पहले महीने में। दूसरे महीने भी इनका फॉलो अप होना है, दूसरे महीने आप इन्हें कोई और प्रोडक्ट के बारे में बताएं। और जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उनको वापस इस सिस्टम पे ले आए, उनका रीजन उनको क्लियर करें कि भाई आप HHI क्यों करना चाह रहे हो, क्या रीजन है, उनको नोट कराएं, उनकी लिस्ट बनवाएं, उन्हें इन्विटेशन सिखाएं, उन्हें प्लान सिखाएं। फॉलो अप पूरी जिंदगी चलता है। लोगों को लगता है कि ज्वाइन हो गया बंदा, फॉलो अप खत्म। फॉलो अप का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ बंदे को ज्वाइन कराना है। फॉलो अप का मतलब है कि हमारी जिम्मेदारी बन गई है उस बंदे को आगे बढ़ाने की, उस बंदे को राइज कराने की। चलिए, फॉलो अप भी हो गया। एक दो चीजें और मैं यहाँ पर बोलूंगी। एक चीज होती है एडिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सम्मान देना। किसको सम्मान देना? अपलाइन को सम्मान देना, डाउनलाइन को सम्मान देना, क्रॉस लाइन को सम्मान देना, कंपनी को सम्मान देना, कंपनी के प्रोडक्ट्स को सम्मान देना, मीटिंग्स को सम्मान देना, उस हर चीज को सम्मान देना जो आपके घर में पैसा लेकर आएगी। अगर आप हैप्पी हेल्थ इंडिया में हैं तो आपको हर चीज को सम्मान देना है। आप यहाँ पर होस्ट हैं, गेस्ट नहीं है। मतलब आप घराती हैं। हैप्पी हेल्थ इंडिया में आते के साथ ही यहाँ पर इंसान घराती बन गया, बाराती नहीं है। हमें तो बारातियों की रिस्पेक्ट करनी है, राइट? मैंने कई बार देखा है मीटिंग चल रही है, लोग बोल रहे हैं अरे यार कितनी गर्मी है, एसी नहीं चल रहा है। भाई अगर आप ऐसे करोगे तो जो आप जिन प्रोस्पेक्ट्स, जिन डाउनलाइंस को लेके आए ना, वो भाग जाएंगे, हाँ यार एसी नहीं चल रहा है। आपने क्या करना है? आपने यार इतनी भीड़ है कि एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, राइट? हम लोगों को हर चीज को सम्मान देना है। और मेरे को बहुत बार, कई बार ऐसा होता है कि यार मेरे अपलाइन से लड़ाई हो गई। अब मैंने काम नहीं करना, मैंने ऊपर वाले अपलाइन से बात कर ली, ऊपर वाले से लड़ाई हुई, मैंने उसके ऊपर वाले से बात कर ली। भाई अगर आप ऐसे बदलते रहोगे तो आपका बिजनेस भी ना हर दिन ऐसे बदलेगा। ठीक है, आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करें। सॉरी टू से, बट मेरे अपलाइन की मेरे से दिन में 2 बार लड़ाई जरूर होती है। और लड़ाई नहीं मतलब वो मुझे बहुत डांटते हैं, गुस्सा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। तो आप अपना अपलाइन को रिस्पेक्ट करें। मुझे पता है कि वो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। तो हमारे जो अपलाइन है, आपको कुछ भी बोल रहे हैं यार, उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया है। अगर एक दिन पहले भी वो बिजनेस में आए हैं तो एक दिन पहले का एक्सपीरियंस है उनके पास। तो लोगों को, सॉरी, जो हम लोगों को हाथ पकड़कर राइज कराता है। मार्केट में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग में लगे होते हैं कि अच्छा भाई मेरे मेडिकल स्टोर के बराबर में मेडिकल स्टोर खोलेगा, अभी बताता हूँ, नहीं खुलने देते। ब्लड रिलेशन में सगे भाई एक दूसरे की मदद नहीं करते। बट ये बिजनेस पूरा मदद करने का है। आपके अपलाइन आपको हाथ पकड़कर एक छोटे बच्चे की तरह बिजनेस समझाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल 3 डॉट लगाकर समझाया जाता है, यहाँ पर आपके अपलाइन आपको एक एक स्टेप सिखाएंगे। क्योंकि जब हम बिजनेस में आते हैं, हम प्लान देखते हैं, हमें लगता है मुझे सब आता है। और मैंने MBA किया हुआ है, मुझे तो बहुत ज्यादा लगता था मुझे सब आता है। लेकिन जब आपको कुछ टाइम हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको लगता है नहीं भाई अभी सीखना बाकी है। मुझे 11 साल हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और आज तक मैं आपको बता दूं मुझे 1% भी नॉलेज नहीं है। अभी सीखने का फेज चल रहा है, क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस है। आप जितना सीखोगे उतना ज्यादा। हम किसी को भी, मतलब हमारे अपलाइन ने हमें इतना बताया, हमें इतना समझ आया, हम किसी और को इतना समझाएंगे, उसे समझ इतना आएगा, राय मिलेगी इतनी सी। तो इतनी सी राय लेने से अच्छा है कि भाई लोगों पूरी नॉलेज ले लें, मतलब बहुत अच्छे से अपलाइन को फॉलो करें। इसके बाद एक चीज आती है काउंसलिंग। लोग करते ही नहीं है, इसलिए आगे नहीं बढ़ते हैं। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, साल भर हो गया, पैसा नहीं आ रहा। गलती नहीं है किसी की भी, गलती आपकी है। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, हमें पैसा नहीं आ रहा है, तो गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी है
किसी एक भी इंसान की नहीं है। लोग ब्लेम करते हैं कंपनी को, कंपनी बेकार है, भाई कंपनी नहीं आई किसी के पास। लीडर्स को, किसी लीडर ने नहीं बोला आपको कि काम मत करो, क्योंकि ये बिजनेस फुल टाइम हो सकता है, पार्ट टाइम हो सकता है, बट सम टाइम या स्पेयर टाइम नहीं है। आप फुल टाइम करो या पार्ट टाइम, कभी कर लिया कभी नहीं करा तो पैसा भी ऐसे आएगा, कभी आ गया कभी नहीं आया। अगर पैसा चाहिए तो काम करना पड़ेगा, बिना ब्लेम करे, किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। और कुछ चीजें होती हैं, हम लोग फील्ड में निकलते हैं, हमें हर तरीके के लोग मिलते हैं दिन से रात तक। काउंसलिंग इसलिए भी जरूरी है कि सपोज मुझे यहाँ पर एक पेंटिंग लगानी है और मैं इस पेंटिंग को लगाने में लग गई हूँ, मुझे नहीं पता वो सीधी लग रही है कि उल्टी टेढ़ी लग रही है, मेरे को कहाँ से राइट करनी है कहाँ से लेफ्ट करनी है। पीछे कोई अगर खड़ा है तो वो बताएगा नितिका थोड़ी सी लेफ्ट करना, नितिका थोड़ी सी राइट करना, ठीक लग जाएगी। एक्चुअली हमारा बिजनेस ऐसे ही होता है। जो हमारे अपलाइन है, जो हमारे लीडर्स हैं, वो हमारा बिजनेस देख पा रहे हैं, वो आपको बताएंगे आपको कौन से ग्रुप में, कौन सी लेग में कितना काम कर लेना चाहिए जो आपको रिटर्न्स अच्छे आए। ठीक, तो महीने की पहली तारीख या महीने की आखिरी तारीख अपने इमीडिएट अपलाइन के साथ या फिर अपनी जो भी एक्टिव अपलाइन है उनके साथ आप जरूर बैठें और उनसे पूछें कि बताओ हमें इस महीने में क्या करना है, हमें इस महीने में क्या करना है। और जो वो बता रहे हैं कि इस महीने में ये कर लो, मतलब कोई भी आपका कोई भी गोल, जो भी टारगेट है, महीने के गोल को, महीने के टारगेट को आप वीकली में डिवाइड करें और वीकली गोल, वीकली टारगेट को आप पर डे में डिवाइड कर लें। आपको हर दिन पता होगा मुझे क्या काम करना है। ठीक, एक दो चीजें हम लोग बेसिक्स और छोटी मोटी बातें करेंगे, उसके बाद फिर मैं चाहूंगी कि ये मीटिंग आशु कंटिन्यू करे। एक चीज होती है फील, फेल्ट, फाउंड। हम जाते हैं फील्ड में तो कई बार क्या होता है, सामने वाले ने बोला ओ भाई हम तो कैंटीन से सामान लाते हैं, तुम्हारा डिश टब तो ना बहुत घुल जाता है। अब आपको इस पे कैसे डील करना है? ओ क्या बात कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, कोई नहीं घुलता, नहीं। आपने इसे प्रॉपर डील कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। आपने क्या बोलना है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब ना मैंने डिश टब मंगाया था, डिश बार टब मंगाया था ना, तो मुझे भी लगा यार ये बहुत ज्यादा घुल जाता है, लेकिन फिर मैंने पाया, आपने पहले उनकी बात को एग्री किया, फिर आप बोलोगे हाँ यार मैं उसके बाद मेरे को भी ऐसे लगा कि बहुत जल्दी घुल जाता है, लेकिन मैंने पता उसके बाद क्या करा, जो ये टब है गरम चाकू करके ना इसमें 2 छेद कर दिए नीचे, तो पानी निकल जाता है और डिश टब ज्यादा चलता है। आप भी एक बार ट्राई करके देखना। आपने ना तो उनकी बात काटी और अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से उनके सामने रख दिया। तो आप कोशिश करें कि सामने वाले की कोई बात काटे ना। अगर आपको कोई बोल रहा है, जैसे मेरे को कई बार लोग बोलते हैं जी हमारे घर तो कैंटीन से सामान आता है, तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कैंटीन से इतना सस्ता सामान मिल जाता है, हम तो आर्मी वाले हैं और हमारे पास, हमको तो और भी सस्ता कार्ड अपने पास ही है तो जाके ले आते हैं। लेकिन मैंने ना ये पाया कि अगर मैं कैंटीन से पूरी जिंदगी भी सामान खरीदती रहूंगी तो सिर्फ सस्ता ही खरीदूंगी, पैसे नहीं आएंगे। और यहाँ पर आपको एक सर्टेन टाइम बाद बहुत अच्छा पैसा आता है। कभी क्या है, आपने 2,500 का सामान खरीदा, लगभग आपको 500 का फायदा हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा आप 2,500 का सामान खरीदोगे, आपको 2,500 ही वापस आ जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा आप 2,500 का सामान खरीदोगे, आपको 2,50,000 भी आएगा। क्या करा हमने, हमने एक सिस्टम बना दिया, हमने एक सिस्टम बना दिया कि हमें कैसे काम करना है, राइट, हमें कैसे इनकम बढ़ानी है, क्योंकि सारा काम इनकम का ही ऑब्वियसली इसी का है, नॉलेज का ही है। एक चीज और कि कभी भी आप लोग मीटिंग में जाएं, वैसे उपल जी ने उनकी मीटिंग में भी बोला था, आज भी बोला है, आप नाइसली ड्रेस्ड अप होके जाएं। परफ्यूम जरूर लगाया हो, आपके मुंह से स्मेल ना आ रही हो। बंदे लोग मतलब लोग पसंद नहीं करते हैं कि आप उनके बराबर में बैठ के प्लान दिखा रहे हो, मुंह से स्मेल आ रही है, लोग बचते हैं। आप गए हो, आपके अंदर से अजीब सी स्मेल आ रही है, लोग बचने लग जाते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमारी पर्सनैलिटी का भी